बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन, अब तक की कुछ अहम स्टोरीज़, कुछ अहम जो डेवलपमेंट्स हैं उनके साथ आज का वीलॉग। और नाज़रीन ग्रामी, मुल्की सियासी जो मंजरनामा है, मुल्की सियासी मंजरनामे के इस वक्त जो फ़िज़ा है वो मुज़ाकरात और डील की फ़िज़ा इस वक्त चल रही है। कहीं पर मुज़ाकरात और डील की ख़बरें आ रही हैं तो कहीं पर ख़ुद ऑफ़र्स की जा रही हैं कि हमारे साथ चल के हुकूमत चलाई जाए, और कहीं पर इत्तेहाद बनाया जा रहा है। आज का जो वीलॉग है इसमें कुछ अब तक की जो अहम सूरत हाल है, ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ये दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, तमाम तर वजूहात आपके सामने रखूंगी। साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, बात करूंगी कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक बड़ी ऑफर की थी, और इस ऑफर पर बिलावल ने इनकार तो नहीं किया था, ना ही जवाब दिया था। ये अचानक मुलाकात थी और इस मुलाकात में फिर बिलावल ने कहा था कि हम सोच कर बताएंगे। बिलावल ने फिर जो सोचा, और बिलावल की जो मशावरत है उस मशावरत और सोच विचार की कुछ अहम जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगी। तो वीलॉग की तरफ पढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली खबर, नाज़रीन ग्रामी, मौलाना फजल रहमान की सबसे पहले आज के वीलॉग में मैं बात करूंगी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो ललकार है, जी हाँ, बराह रास्त वो ललकारते रहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और बराह रास्त उन्होंने नाम लिया है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ बल्कि तमाम सियासी जमातों की जानिब, खास तौर पे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने उनको पॉइंट आउट किया था, और जो उन्होंने कहा था वो क्या, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपने तौर पे कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का अपना नज़रिया था। क्या उनका अपना नज़रिया ये था अगर, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अब ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई साहब की तरफ से, और जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ये इनका अपना नज़रिया नहीं, अपना इनका बयानिया नहीं, बल्कि ये इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मोहरे बने हुए, एक अहम मोहरा है जिसको कि नून लीग की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ इसी तरफ आते हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के ललकारे, जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त जिसका नाम लिया जा रहा है, वैसे तो हुकूमत ने हर तरफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरना देने की, किसी भी किस्म के जलसे की या फिर किसी भी किस्म के मार्च की बात करती है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को क्यों खास डील दी जाती है। ये ढील इस वजह से दी जाती है क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको शायद ये टास्क सौंपा गया है, कहा जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम लीडरशिप है उनकी जानिब से, कि मौलाना को ये टास्क नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने दिया है। जी हाँ, इसी वजह से तो जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं जलसा कर देते हैं, जुलूस निकाल लेते हैं, मिलियन मार्च का जैसे कि उन्होंने अभी ऐलान किया, और फिर उनका जो कल धुआंधार खिताब था उसमें भी आपने देखा जिस तरह से ललकारा जा रहा था। लेकिन अब काफ़ी ताल्लुकात जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट थी, जो पिछले वीलॉग में जिस पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि अगर मौलाना का दिल साफ है तो हम उनको खुले दिल से वेलकम करते हैं, लेकिन उनके सीने में बहुत सारे अहम राज दफन है। वो पहले वो राज जो हैं वो क्लियर करें, वो तमाम तर बातें खोल कर अपना सीना हमारे सामने रखें, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमने मौलाना को किस तरह से अपने गले से लगाना है, उनके साथ बातचीत करनी है। तो मौलाना को ये जो ऑफर थी अली अमीन गंडापुर साहब की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस वक्त इमरान खान के वो खास बंदे हैं जिनको कि खास टास्क सौंपा जा रहा है, जिसमें जो एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें अली अमीन गंडापुर का भी नाम है। तो अली अमीन गंडापुर ने जब ये बयान दिया तो उस पर मौलाना फजल रहमान साहब जो है इनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ गई है। नाज़रीन ग्रामी, नवाज शरीफ जो है वो 12 कोशिशें करने के बावजूद जो है उनके हाथ में अभी तक कुछ नहीं आ रहा। पार्टी सदारत तो वो संभाल लेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है हुकूमत की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं भरपूर तरीके से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की खबर आपको दे रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है उनको कहीं ना कहीं भिनक पड़ गई है, उनको खटक गया है कि ये मौलाना फजल रहमान अपने मुफाद की खातिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकार के, चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कुछ राहें हमवार होती दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर से ये ताल्लुकात ख़राब करेंगे। तो इसी के पेश नज़र अली अमीन गंडापुर की अहम स्टेटमेंट सामने आई थी। तो अब मौलाना जो है अली अमीन गंडापुर की उस ऑफर के बाद एक दफ़ा फिर से रूठ गए हैं। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ के जो लोग बातें करते हैं कि उनके पास मैंडेट नहीं होता, मौलाना की ये स्टेटमेंट आपको बता रही है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हमें ज़रूरत नहीं है,
अब हम एक अलग तरीके से अपनी तहरीक चलाएंगे, पीटीआई की गैर संजीदा कोशिशों का हमें कोई फायदा नहीं। पीटीआई पहले अपनी सफ़ों में अपने ताल्लुकात अपनी सफ़ों में तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करें, उसके बाद फिर हम देखते हैं। पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से उन्होंने मना कर दिया है फिलहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने कि किसी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी कोई रब्ता नहीं करना जब तक कि उनकी जानिब से कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा, किस किस्म की संजीदगी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो चाहते हैं, ये तो अब मौलाना फजल रहमान साहब भी बेहतर तरीके से बता रहे हैं। बहरहाल ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि मौलाना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मोहरे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है एक दफ़ा फिर से मौलाना को इस्तेमाल कर रहे हैं। और संजीदा राब्ते के बाद ही उन्होंने कहा है कि अलायंस में शमूलियत पर हम गौर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने हमेशा फौज को ललकारा है और जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो खड़े हुए हैं उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं है, पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा से इंटरफेयर किया है, इन्फ्लुएंस्ड रही है ये इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई भी इख्तिदार में नहीं आता। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो शायद भूल गए हैं कि मुल्क की सियासी तारीख जो है वो इसी से जुड़ी है। कोई भी सियासी पार्टी उठा के आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट की ढील के बगैर और डील के बगैर वो किसी भी तरह से इख्तिदार में आती हुई नजर नहीं आ रही। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहारा लेके ललकारा है एस्टेब्लिशमेंट को, और इसका नुकसान जो है अब भांप चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको फिर होने जा रहा है। बहरहाल लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने बात की खान की रिहाई की, उन्होंने कभी मौलाना फजल रहमान साहब ने बात नहीं की है। फजल रहमान साहब जो हैं अब वो बंदे किसके हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा, अपना कोई नजरिया तो है नहीं, अपने मुफाद की हमेशा उन्होंने सियासत किया और एक दफ़ा फिर से वो यही सियासत कर रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और मंसूरा में एक अहम कट हुआ है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान साहब से मुलाकात हुई है अपोजिशन रहनुमाओं की मंसूरा लाहौर में, और इसमें अब हुकूमत के खिलाफ एक बड़े इत्तेहाद की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए वक्त ने इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ से आइन के सदर महमूद खान अचकज़ई साहब, जिन्होंने के अहम स्टेटमेंट भी हैं जिनकी, और पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। मुलाकात में बातनी दिलचस्पी के अमूर और इलेक्शन में मुबैना जो धांधली है उसके खिलाफ अब तहरीक चलाने पर गौर किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब तो अब एक साइड पे हो गए हैं, उन्होंने तो जो करना था सो कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका तो इत्तेहाद बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब जमात इस्लामी की तरफ से ये जो कोशिश है इसको देखते हैं कि अब हाफिज नईम रहमान साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी है, अब तो उनकी अगर वो इसको लेकर चलते हैं तो फिर किस हद तक ये अब इत्तेहाद जो है वो आगे जाता है, या ये इत्तेहाद भी मौलाना फजल रहमान यानी कि JUIF की तरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शुरू की जो बातचीत थी इस तरह से ये रास्ते में ठुस हो जाएगा। लेकिन बाकी दिलचस्पी के अमूर और इलेक्शन में मुबैना धारने के खिलाफ अब ये तहरीक चलाने जा रही हैं दोनों सियासी जमातें, और इसमें जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि आईन और जमहूरियत की बालादस्ती पर हमारा असूली इत्तेफाक है। आइन के हवाले से साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को सेफ भी कर लिया, उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि आइन के हवाले से जो आर्मी चीफ साहब की स्टेटमेंट थी हम उसका खैर मकदम करते हैं जी, और ग्रेटर डायलॉग उन्होंने कहा कि तब होगा जब तमाम लोग अपनी आइनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सियासत को उठा के आप देख लें अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि मैंडेट किसी और को मिला है और हुकूमत कोई और चला रहा है, और हुकूमत जो चला रहे हैं अब वो भी हुकूमत चलाते मजीद नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये और दूसरी जानिब वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को क्यों ये नौबत पेश आई। उन्होंने तमाम तर हालात की संगीनी को भांपते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और बिलावल से कहा कि आए हमारे साथ मिल के आप विफाक में शामिल हो, हुकूमत में शामिल हो। तो लेकिन वो जो उनकी शराइत थी दो कि गवर्नरशिप पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप भी उनको दे दी गई है, पंजाब में भी गवर्नरशिप दे दी गई है। अब मई का महीना बार बार यही कहा जा रहा है तमाम सियासी मुबस्सरीन की जानिब से, और नज़र भी यही आ रहा है तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए कि बड़ा ही अहम महीना है, इसमें बड़े बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। अब मौलाना जो है उनकी जो थी ये चाल, सियासी चाल, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भांप गई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं मजीद क्या क्या भांप सकेंगे आइंदा आने वाले हालात ही बताएंगे। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है चूंकि अब वजारतें लेने के लिए तैयार हो गई है। ये वजारतें अब किस तरह से इनकी बंदरबांट होने जा रही है ये आपको बताती चलो। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 वजारतें
लेने का फैसला किया है। जी हाँ, पहले मरहले में मरकज़ और बलूचिस्तान में 2-2 जबकि 4 वजारतें पंजाब से ले रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दूसरे मरहले में वज़ीर मुमलिकत भी बनाए जाएंगे। जी, और पंजाब में भी अहम वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आने जा रही हैं। और जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन जो है रुबीना खालिद को अब हटाए जाने का भी इम्कान है। अब रुबीना खालिद की जगह अब किसको तैनात किया जाता है, ये चेयरपर्सन का ओहदा किसको दिया जाता है, क्या ये अब कुरा जो है नए सिरे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो आपस की मुफाहमत है वो किसके नाम निकालती है। और साथ साथ बिलावल ने कहा था कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि चले हम सोच विचार के बाद आपको बताते हैं। तो ये अब ये दोनों मिलके हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये हुकूमत अब कितनी देर चलती है, कब तक चलती है, ये अब तक की तमाम डेवलपमेंट्स थी, तमाम तर सूरत हाल थी, जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने तमाम अहम खबरें आपके सामने रखी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो खबरें उठ रही थी, मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद रास्ते में रह गया। अब देखिए जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है वो कहाँ तक आगे चलता है। तो अभी का जो मेरा व्लॉग है, इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।